मयूरी की गज, मयूरी की साड़ी में। कैसी लग रही हूँ मैं मम्मी? दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल लड़की लग रही है। वैसे ये साड़ी तुम्हें पहननी किसने सिखाई? आपने। आपको देख देख के मैं सीख गई। क्या बात है। और ये साड़ी तुमने किस खुशी में पहनी है? खुशी आज नहीं मम्मी, खुशी नेक्स्ट वीक है। हमारे स्कूल में फंक्शन है, तो मिस ने बोला कि यूनिफॉर्म पहनना कंपल्सरी नहीं है। तो मैं देख रही थी कि साड़ी में मैं कैसी लग रही हूँ। पापा, मैं कैसी लग रही हूँ? पापा की परी लग रही है। एक्सक्लेमेशन मार्क। थैंक यू पापा। मम्मी, मैं आपके कंगन पहनूं? हाँ। कितनी अजीब बात है ना मयूरी, कल तक गज छोटी सी बच्ची थी, लेकिन आज अचानक एहसास हो रहा है कि कितनी बड़ी हो गई है। डॉट 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 डॉट। बाबूजी सही कहते हैं, बेटियां जल्दी बड़ी हो जाती हैं। ब्रैकेट ओपन। लेकिन मयूरी के बाबूजी एक बात और कहते हैं कि माँ बाप के लिए उनकी औलाद कभी भी बड़ी नहीं होती है, हमेशा छोटी रहती है। क्या सोच रहे हैं आप? आज पहली बार इसको साड़ी में देखा ना, सोच रहा हूँ जब ये शादी का जोड़ा पहनेगी तो कितनी सुंदर लगेगी। एक्सक्लेमेशन मार्क। अरे फुल स्टॉप लगाइए। मयूरी की गज अभी बहुत छोटी है। भैया, अरे तेरा बुखार उतरा? क्वेश्चन मार्क। नहीं भैया, बुखार तो एकदम चढ़ाई करके बैठ गया हमारे ऊपर। तो फिर उतराई करा देते। मयूरी अभी तुझे दवाई देती है। और हाँ, जब तक बुखार नहीं उतरे ना, तब तक बिल्कुल मत ना आना, समझा? ठीक है। ये ले गोली। अरे क्या कर रहा है? गधा प्रसाद गोली पानी के साथ खाते हैं। जा पानी लेके आ। हैं? हाँ भैया, जरा हमारी गोली पकड़ना। पानी। गधे, दवाई ना पीने के पानी से खाई जाती है, नहाने के पानी से नहीं। हैं? हाँ तेरा भाभी, हाँ, इस पानी का क्या करें? हमें नहीं पता। आप बता दो भैया। खुद पे डाल दो। ठीक है। अरे रे रे अरे ये क्या किया बेटा? अब इसका बुखार और बढ़ेगा। भैया, पानी तो पी लिया, गोली तो खिला दो। हे पॉप्स, हे रुक, ये बाल नीले कैसे हो गए तेरे? बालों में चोट लगी है क्या? हाँ, इसके बाल फिसल कर नीचे गिर गए और उनकी हड्डियां टूट गई। अरे मम्मी, मैंने हाईलाइट करवाया। आज रात को पार्टी है ना, इसलिए। पार्टी तो ठीक है बेटा, लेकिन ऐसे रंग बिरंगे बाल लेके तुम स्कूल जाओगे? नहीं, हाँ? स्टेशन के लॉकर रूम में जमा करके जाएगा। अरे कोयल, स्कूल में 3 दिन की छुट्टी है, तब तक बाल नॉर्मल हो जाएंगे। मजाक नहीं करिए जी। देखिए कितने कम बाल कटवा के आया है, लगी नहीं ना कि जैसे बाल कटवाए हो। और ऊपर से ये करवा के आया है। किससे पूछ के किया तूने ये? पापा से। अरे कोयल, मेरा बेटा आज पार्टी में जा रहा है, तो वहाँ दोस्तों में इम्प्रेशन तो पड़ना चाहिए कि नहीं? हेड टीसी घोटक केसरी नारायण का बेटा है ये, राजधानी की तरह ही भेजूंगा ना इसे। होलपुर मेल बन के जाएगा तो इसके दोस्त क्या कहेंगे इसे? थैंक यू पॉप्स। अब मैं पार्टी की ड्रेस निकाल लेता हूँ। हाँ। बेटा तो बेटा, बाप रे बाप। ए जी, अपने बेटे से इतनी दोस्ती अच्छी नहीं है। माना कि गिल्लू छोटा बच्चा नहीं रहा, लेकिन इतना बड़ा भी नहीं हुआ है। अभी उसकी उम्र कच्ची है। उसकी उम्र भले ही कच्ची हो, लेकिन उस पे मेरा विश्वास बिल्कुल पक्का है। कोयल, मैंने उसे बालों को हाईलाइट करने की परमिशन जरूर दी है, लेकिन ऐसे संस्कार भी दिए हैं कि वो बड़ों से कभी सर उठाकर बात नहीं करेगा। हे गज, मैं कैसा लग रहा हूँ? वाओ, लुकिंग कूल एंड हैंडसम गिल्लू। वैसे इतना हैंडसम होके जा कर रहा
गज मैं पार्टी में जा रहा हूँ। मैं तुझे भी पार्टी में लेके जाता, लेकिन गुम्मू चाचू अलाउ नहीं करेंगे। अगर पापा अलाउ भी करते ना गिल्लू, तो भी मैं तेरी इस बकवास पार्टी में बिल्कुल नहीं आती। तेरे फ्रेंड्स के बीच मैं बोर हो जाती। मैं तो मेरे फ्रेंड्स की पार्टी में जाऊंगी। अच्छा चल गज, मैं चलता हूँ। बाय ब्रो। बाय गज, बाय। हेलो, राहुल की मम्मी बोल रही हैं? हाँ मयूरी बिल्कुल ठीक है, आप बताइए। अच्छा राहुल का बर्थडे? ओहो अरे वाह, आपने फार्म हाउस पे पार्टी रखी है? हाँ हाँ, मयूरी अपनी गज को जरूर भेजेगी। ठीक है। पार्टी पापा, आपको पता है कल मेरे बेस्ट फ्रेंड राहुल की बर्थडे पार्टी है। मैं चाची चाची को बता के आती हूँ। मयूरी, गज की ये पार्टी रात को कब तक चलने वाली है? क्वेश्चन मार्क। पार्टी तो पूरी रात चलेगी, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए। राहुल के पापा ना सुबह सभी बच्चों को घर पे छोड़ भी देंगे और लेने के लिए भी आएंगे। मतलब सारे बच्चे रात को फार्म हाउस पे रहेंगे? ब्रैकेट ओपन। हाँ और आपको पता है, अब ये राहुल के पापा का फार्म हाउस ना हाईवे से ज्यादा दूर नहीं है। मयूरी और मयूरी की गज पिछली दिवाली पर वहां पर गए थे। आजकल ना ये नाइट आउट पार्टीज का ना कुछ फैशन ही चल रहा है। मयूरी अपनी मयूरी की गज की बर्थडे पार्टी में ना, गज उस पार्टी में नहीं जाएगी। फुल स्टॉप विद अंडरलाइन। क्यों नहीं जाएगी? राहुल मयूरी की गज का बेस्ट फ्रेंड है। और मैं गज का पिता हूँ, और एक पिता बेटी के लिए वही करता है जो उसके लिए सही होता है। फुल स्टॉप। अगर आप गज के पिता हैं तो मयूरी भी गज की माँ है। मयूरी भी अपनी बेटी से उतना ही प्यार करती है और उतनी ही फिक्र करती है जितना कि आप करते हैं। और ये कैसा प्यार हुआ जो अपने ही बच्चे से उसकी खुशियां छीन ले? मयूरी की गज का दिल टूट जाएगा। देखो मयूरी, मुझे इस बारे में और बहस नहीं करनी है। वो नहीं जाएगी मतलब नहीं जाएगी। ब्रैकेट क्लोज। अरे देखो, मैं उससे कहूंगा तो वो रो देगी, इसलिए कल सुबह तुम उसको प्यार से समझा देना। अरे आप कैसी बात। बस। भैया तालिया। टांग दे। भैया हमारा बुखार तो चढ़ता ही जा रहा, उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। अब तो ठंड भी लग रही है। अबे टेंशन टाइट प्राणी, जब खुद पे डालेगा बार बार पानी तो बुखार तो याद दिलाएगा ही ना। नहीं हाँ। पानी? अबे गदा प्रसाद, ये हौस से पानी दे जल्दी। पानी नहीं है इसमें। क्या बात कर रहे हैं? तो बिल्कुल भी नहीं है यार। तो हम झूठ थोड़े ही बोल लेते। अबे तो खड़ा खड़ा क्या कर रहा है, जाके अंदर से लेके आ। पानी। अबे इस बार मैंने नहाने का ही मांगा था, पीने का नहीं मांगा था। हे राम, भैया इस पानी का क्या करें? खुद के सर पे डाल दे बेवकूफ। नहीं मेरा सर पे डाल, मेरे सर पे डाल, मेरे सर पे। डल गया। हरिओम हरिओम। गिल्लू, कैसी रही पार्टी बेटा? सुपर्ब दादाजी, बहुत मजा आ गया। मेरा डांस ये बहुत पसंद आया। क्या बात है? कोई नई बात नहीं है बेटा, मुझे पता था तू पार्टी खूब एंजॉय करेगा। थैंक यू पॉप्स। थैंक यू दादाजी। अगर आप लोग मुझे पार्टी में नहीं जाने देते तो मैं इतनी अच्छी पार्टी मिस कर देता। गिल्लू आ गया तू? कैसी रही पार्टी? ऑसम। तुझे पता है मेरे बेस्ट फ्रेंड राहुल की भी पार्टी है, उसने भी नाइट आउट पार्टी रखी है। राहुल? गज मुझे वो अच्छा नहीं लगता, तू उसकी पार्टी में मत जा। क्यों? राहुल इज माय बेस्ट फ्रेंड, मैं तो जाऊंगी। गज तू पार्टी में नहीं जाएगी। क्या? तुम्हारे पापा ने तुम्हें नाइट आउट पार्टी में जाने के लिए मना कर दिया है। पर मम्मी गिल्लू भी तो गया था।
बेटा गिल्लू तुमसे बड़ा है। मैं भी अभी छोटी नहीं हूँ, मैं भी तो बड़ी हो गई हूँ। इतनी बड़ी भी नहीं हुई हो कि अपने पापा की बात ना मानो। और तुम्हें पता है ना, तुम्हारे पापा ने एक बार मना कर दिया तो मतलब ना। गज गज मयूरी दीदी गज क्यों नहीं जा सकती है डरते डरते? पता नहीं चुहिया, मयूरी ने भी मयूरी के इनसे यही सवाल किया, लेकिन बोले कि इस बात पर कोई बहस नहीं होगी। बहस तो होगी बेटा, बहस तो होगी। हरिओम बाबूजी। हरिओम। हरिओम भैया। हरिओम। गोमुख, गज पार्टी में क्यों नहीं जा सकती बेटा? गोमुख कहीं के, तू टीचर है, टीचर। तू कब से जाहिल और गवारों की तरह सोचने लगा? भैया अगर अपने बच्चे की भलाई के बारे में सोचना गलत है तो मैं जाहिल ही ठीक। मुझे नहीं बनना समझदार, फुल स्टॉप। जब मैं गिल्लू को भेज सकता हूँ तो तू गज को क्यों नहीं भेज सकता? क्योंकि गिल्लू लड़का है और गज लड़की है। भैया आप एक बेटे के पिता हो और मैं एक बेटी का। आपकी बेटी होती ना तब पता चलता आपको, फुल स्टॉप। क्या बोला तू? कहने का मतलब क्या है तेरा? क्या गज मेरी बेटी नहीं है? जवाब दे गोमुख कहीं के, जवाब दे। दे जवाब। सही तो कह रहा है वो। गिल्लू हमेशा से गज को अपनी छोटी बहन की तरह मानता है, छोटी बहन की तरह उसका ख्याल रखता है। जब गज गिल्लू की बहन है तो क्या वो इसकी बेटी नहीं हुई? तेरे मुंह से इस तरह की बात निकली कैसे बेटा? बाबूजी मैंने वही कहा जो सच है, और अगर सच कड़वा है तो मैं क्या कर सकता हूँ, फुल स्टॉप। आजकल के जमाने में एक बेटी के बाप को 100 बातें सोचनी पड़ती है। डॉट 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 डॉट। भैया गिल्लू के दोस्त बनकर उसके साथ हंसी मजाक कर सकते हैं, लेकिन मैं गज के सामने भी कोई ऐसी वैसी बात नहीं कर सकता। ब्रैकेट क्लोज। आज के जमाने में बेटे और बेटी में कौन फर्क करता है? लोग करते हैं भैया, जमाना बहुत खराब है भैया, डर लगता है। डॉट 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 डॉट। मुझे कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन रिश्तेदारों तक के यहां बेटी को भेजने में डर लगता है। कैसी कैसी खबरें सुनने को मिलती। डॉट 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 डॉट। देख गोमुख, मैं तेरे डर, तेरी चिंताएं सब समझ रहा हूं, लेकिन जो कुछ तू कर रहा है ये इस समस्या का कोई हल नहीं है। गज तो छोटी है ही, लेकिन मेरे हिसाब से तेरी ये सोच भी उतनी ही छोटी है। और तू ये बता कि तू गज को कब तक घर से नहीं निकलने देगा? बेटा अपने आप को गज की जगह खड़ा करके देख। उस बेचारी को तो ये तक समझ में नहीं आ रहा कि उसका कसूर क्या है, उसे किस बात की सजा मिल रही है। बाबूजी आप बोलेंगे तो मैं उसको मना नहीं करूंगा, लेकिन जिस बात के लिए मेरा मन गवाही नहीं दे रहा है मैं वो बात कैसे कर सकता हूँ? क्वेश्चन मार्क। नहीं बेटा, नहीं। पापा नहीं चाहते तो मैं इस पार्टी में नहीं जाऊंगी दादाजी। भले ही राहुल मेरा बेस्ट फ्रेंड है, पर राहुल से बढ़कर मेरे पापा हैं। मेरे पापा वर्ल्ड के बेस्ट पापा है। बस मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछने आई थी दादाजी। कैसे क्वेश्चन बेटा? क्या गिल्लू एक बॉय है इसलिए उसको नाइट आउट पार्टी में जाने के लिए परमिशन मिली? क्या मैं एक गर्ल हूँ इसलिए मुझे नहीं मिली? क्या बॉयज हम गर्ल्स से अच्छे होते दादाजी? मम्मी पापा के लिए बॉयज और गर्ल्स इक्वल नहीं होते दादाजी? तो फिर हमें नाइट आउट पार्टी में जाने की परमिशन क्यों नहीं मिलती दादाजी? क्यों? बाबूजी हमारे पास गज के इस सवाल का कोई जवाब नहीं है। इस सवाल का जवाब मैं क्लास में दूंगा बेटा।
बुलाओ सबको। तो आज का पाठ शुरू करें। जी मयूरी के बाबूजी, आपके सारे सीनियर स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं। हम भी प्रेसिडेंट है बाबूजी। कदा भैया प्रेसिडेंट नहीं होता है, प्रेजेंट होता है डरते डरते। अच्छा आपको बुखार कुछ उतरा कि नहीं? हाँ अब क्या बताऊं भाभी, ये जो है ना हमारा बुखार, इसको हमसे हो गया है प्यार और उतरने से कर रहा है इनकार। बाबूजी, मेरी वजह से इसका बुखार बढ़ गया। बढ़ेगा तो तब जब इस गधे को बुखार होगा। कल से 3 बार चेक कर चुका हूँ, हर बार 98.7 आ रहा है, जबकि नॉर्मल 98.6 होता है। सारी दुनिया को मालूम है, लेकिन पता नहीं गधे को क्यों लग रहा है इसे बुखार चढ़ गया। हरिओम। घोटे बेटा, लगता है अब तो पाठ शुरू करना ही पड़ेगा। हाँ बाबूजी। गोमुख बेटा, जमीन पर खड़े होकर जब हम आसमान की तरफ देखते हैं तो हमें आसमान के सारे तारे एक समान दिखाई देते हैं, और उसी तरह माँ बाप के लिए बच्चे होते हैं। बच्चे माँ बाप की आंख का तारा होते हैं, और वो भी माँ बाप की नजर में आसमान के तारों की तरह बिल्कुल एक समान दिखाई देते हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की। दोनों ही भगवान जी की बनाई हुई अनुपम कृतियां हैं। बाबूजी, अनुपम खैर जी को तो हम जानते हैं, ये अनुपम कृति। भाभी, हमको लगता है मार्केट में नई हीरोइन आई है। जब कान के नीचे एक बड़े प्यार से पड़ेगा ना, तो तुझे अपने आप क्लियर हो जाएगा कोई हीरोइन है या हीरो। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जब माँ बाप के लिए लड़का हो या लड़की सब एक समान होते हैं, तो फिर ऐसा क्यों होता है जब बेटों की बात आती है तो हम थोड़े आजाद ख्यालों के हो जाते हैं, और जब लड़की की बात आती है तो वही विचार थोड़े सख्त, थोड़े संकीर्ण हो जाते हैं। बेटा और बेटी के इस भेद को मिटाने के लिए अगर कुछ किया जा सकता है तो वो कुछ ऐसा है। Don't tell girls what to wear, but tell boys not to stare. बाबूजी, आपके क्लास में कुछ हिंदी भाषी लोग भी हैं, उन्हें जरा इसका मतलब अच्छे से समझा दीजिए। मतलब बिल्कुल साफ है बेटा। लड़कियों को ये मत समझाओ कि क्या पहने क्या ना पहने, बल्कि लड़कों को कहो कि वो लड़कियों को घूरे नहीं। बाबूजी, ये सब किताबी बातें हैं, हकीकत कुछ और है। फुल स्टॉप। लोगों की सोच कुछ और है। इसी सोच को बदलने की जरूरत है। हम लोगों को समाज में ये सुधार लाना ही होगा। लोगों को ये बताना ही होगा कि घर के बाहर निकलें तो अपनी बहुओं को, बेटियों को, बहनों को गलत नजर से ना देखें। इसलिए बेटियों को रोकने की बजाय लड़कों को टोको कि वो हर लड़की को सम्मान की नजर से देखें। तभी, सिर्फ तभी हमारी बेटियां समाज में सुरक्षित रहेंगी, और तब हमारे माँ बाप को भी लड़कियों को बाहर जाने से रोकने की जरूरत नहीं होगी। हेलो राहुल, मैं तेरी पार्टी में नहीं आ पाऊंगी। आई एम सॉरी, वो पापा ने मना कर दिया है। मेरी तबीयत अचानक से खराब हो गई ना, इसलिए। ओके बाय। झूठ बोलना चिड़ियाघर के संस्कार नहीं है। तूने राहुल से झूठ क्यों बोला कि तू उसकी पार्टी में नहीं जाएगी? तू उसकी पार्टी में जाएगी। ब्रैकेट ओपन।
सच? हाँ बेटा। लेकिन पापा, मैंने तो राहुल को मना कर दिया है। मैं उसको दोबारा फोन करता हूँ। डॉट 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 डॉट। हेलो राहुल, मैं गज का पापा बोल रहा हूँ। गज तुम्हारी पार्टी में आएगी, फुल स्टॉप। हाँ, एक्चुअली मैं बीमार हो गया था, अभी ठीक हुआ हूँ। ओके बाय बेटा। अरे वाह मयूरी को तो यकीन ही नहीं हो रहा है। एक बार फिर से बोलिए ना। बोलो बोलो ना, बोलते क्यों नहीं, बोलो। बहुत अच्छी हो मयूरी, कौमा। तुम मोर की तरह नाचती हो मयूरी, कौमा। तुम बहुत सुंदर हो मयूरी, फुल स्टॉप। अरे ये नहीं, ये बोलो कि मैं राहुल की नाइट आउट पार्टी में जाऊँ। हाँ बेटा, तू जाएगी और जरूर जाएगी, फुल स्टॉप विद अंडरलाइन। थैंक यू पापा। अरे आ गए। सॉरी गोमुख जी, बच्चों को पिकअप करते करते थोड़ा लेट हो गया मैं। अरे कोई बात नहीं। जल्दी चलो गज, 8:30 बजे केक काटना है। घर पे काफी सारे फ्रेंड्स वेट कर रहे हैं। आओ। बाय मम्मी। बाय बच्चा। बाय पापा। जा बेटा। अच्छा सुन, ये ले, ये फोन रख ले बेटा। फार्म हाउस पहुंचते ही मुझे फोन करना। डॉट 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 डॉट। ठीक है पापा। याद से। पापा चलो ना, वी आर गेटिंग लेट। चल गज। बेटा सुबह टाइम पे आ जाना। गोमुख जी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं गज को सुबह 9 बजे ड्रॉप कर दूंगा। आप ऐसा समझिएगा कि गज अपने ही घर पर है। थैंक यू। चल गज। ओके बेटा। बाय। बाय बेटा, बाय। अच्छे से एंजॉय करना। चलिए अंदर। हाँ। चलिए। गज का फोन नहीं लग रहा है, रात के 2 बज रहे हैं। मैंने उसको कहा था फार्म हाउस पहुंचते ही फोन करना। ब्रैकेट ओपन। आप खामखा परेशान हो रहे हैं। मयूरी को लग रहा है कि वहां पर ना नेटवर्क का प्रॉब्लम है शायद। देखिए, गज ना वहां पर आराम से पार्टी मना रही होगी, डांस कर रही होगी, और ये देखो आप यहाँ पे इतनी टेंशन में बैठे हो। चलिए सो जाइए। नहीं मयूरी, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। डॉट 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 डॉट। मैं फार्म हाउस पे देख कर आता हूँ, स्कूटर से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, फुल स्टॉप। अरे एक मिनट रुकिए, रात के 2 बज रहे, इतनी रात को कहाँ जाएंगे आप? और वहां पे गज अकेले नहीं है, उसके साथ और भी बच्चे हैं। सुबह तक तो रुक जाइए। चलिए, बहुत रात हो गई है अभी, सोइए। बेटा फोन लगा या नहीं लगा? नहीं बाबूजी, राहुल के पापा का फोन तो अभी भी आउट ऑफ रीच है। बाबूजी, गोमुख सुबह 4 बजे ही मयूरी को लेकर फार्म हाउस निकल गया था। छोटे मोटे जेठ जी को हमने भी मना किया था कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन उन्होंने हमारी बात ही नहीं मानी, डरते डरते। टेंशन टाइट, भैया भाभी जगते रहे सारी नाइट। अरे वो तो ठीक है, लेकिन राहुल के पापा ने कहा था कि 9 बजे तक गज को पहुंचा देंगे। अभी 10 बज रहे हैं। अब तो मुझे भी फिक्र हो रही है। भगवान करे सब कुछ ठीक हो। बाबूजी, गज आए? नहीं तो नहीं आए। तू रो क्यों रही है बेटा? अरे बोलना, गज कहाँ है? बोलो बेटा। बाबूजी, हम राहुल के फार्म हाउस से आ रहे हैं, वहां कोई नहीं है। उसके बगल वाले फार्म हाउस के वॉचमैन ने बताया कि वहां कोई नहीं रहता, वो महीनों से बंद पड़ा है, ब्रैकेट क्लोज। क्या? तो वहां बच्चों की पार्टी होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। पता नहीं मयूरी की गज कहाँ होगी। सारी गलती मेरी है, मुझे गज को घर के बाहर भेजना ही नहीं चाहिए था, लेकिन आप लोगों ने मुझे जाहिल और गंवार समझ लिया। देख लीजिए अपनी समझदारी।
मैं पुलिस स्टेशन होकर आता हूँ। डॉट 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 डॉट। पापा गज, पापा मैं आ गई। गज गज, तू ठीक है ना बेटा? क्वेश्चन मार्क। हाँ पापा मैं ठीक हूँ। मैं तो पार्टी के लिए गई थी, लेकिन आप रो क्यों रहे हो? कुछ नहीं बेटा। गज बेटा, तेरा डब्बा नहीं लग रहा था, मम्मी पापा इतने परेशान हो गए। तू ठीक है ना? नमस्ते नमस्ते। आप पहले ये बताइए कि आपकी पार्टी कहाँ पे थी? पार्टी तो फार्म हाउस पे थी। भाई साहब, हम आपके फार्म हाउस से होकर आ रहे हैं। वो तो कई महीनों से बंद पड़ा है। ब्रैकेट क्लोज। ओह, समझ गया। आप लोग पुराने फार्म हाउस पे चले गए होंगे। वो तो मैंने 1 साल पहले ही बेच दिया। सॉरी भाई साहब। गोमुख जी, आपकी बच्ची बड़ी अच्छी है, बड़े अच्छे संस्कार है इसके। जब आपका फोन नहीं लग रहा था ना, तो रात भर बड़ी परेशान थी ये, अच्छी तरह से पार्टी भी एंजॉय नहीं कर पाई। सुबह जब राहुल और उसके फ्रेंड्स ने ब्रेकफास्ट करने के बाद किड्स वर्ल्ड जाने का प्रोग्राम बनाया, तो साफ मना कर दी। बोली नहीं मैं नहीं जाऊंगी, पहले पापा से मिलूंगी, मेरे पापा बहुत परेशान होंगे। अच्छा गोमुख जी, मुझे इजाजत दीजिए, बाहर बच्चे हमारा इंतजार कर रहे हैं। चलो बेटा। रुकिए भाई साहब, मेरी गज को किड्स वर्ल्ड नहीं ले जाएंगे? अरे जब इसके सारे फ्रेंड्स जा रहे हैं तो इसको भी जाना चाहिए। सच पापा? हाँ बेटा। थैंक यू पापा। राहुल, गज को अपने साथ लेकर जाओ। थैंक यू अंकल। चल गए। ठीक है भाई साहब, चलता हूं मैं। नमस्कार। सही कहते हैं बाबूजी, हमें अपनी सोच बदलने की जरूरत है। बेटियों की सुरक्षा के लिए समाज में जो गलत धारणाएं हैं, उनसे डरकर भागने के बजाय उनका डटकर सामना करने की जरूरत है। ब्रैकेट ओपन। अरे जो संस्कार हम अपने बेटों को देते हैं, वही संस्कार हम अपनी बेटियों को देते हैं। फिर हम अपनी बेटियों पर विश्वास क्यों नहीं करते? जितनी आजादी हम अपने बेटों को देते हैं, उतनी ही आजादी हमारी बेटियों को भी है। हमें एक ऐसा समाज बनाना है जहां बेटे और बेटी में कोई फर्क ना हो, इज इक्वल टू। इसीलिए तो कहा है, डोंट टेल गर्ल्स व्हाट टू वेयर, बट टेल योर बॉयज नॉट टू स्टेयर। जय हिंद। सरहद पर जो फौजी भाई शहीद हुए, उनके परिवार वालों के लिए कुछ योगदान देना चाहेंगे आप लोग? नहीं, सिर्फ 1 रुपया। 1 रुपया प्रत्येक व्यक्ति। सिर्फ 1 रुपया? क्यों सर? बस इतना ही काफी है। 1 रुपया प्रत्येक व्यक्ति। जय हिंद। जय हिंद। वाह, फक्र है मुझे अपने देश के जवानों पर। देश के शहीदों के परिवार की मदद करके आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं केशी नारायण, यहीं पास में रहता हूं। मैं राजेश्वर सिंह। जय हिंद। जय हिंद। अब फौजी साहब, मैं अपने परिवार को आपसे मिलवाना चाहता हूं। जी आइए। जय हिंद। जय हिंद। बाबूजी, आपने इन फौजी भाई का नाम नहीं बताया? क्वेश्चन मार्क। बेटा, ये रिटायर्ड फौजी श्री राजेश्वर सिंह जी हैं, जो अपने
शहीद फौजी भाइयों के परिवार की मदद के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। अरे वाह, ये तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं डरते डरते। सावधान! फौजी कभी कोई काम डरते डरते नहीं करता, वो हिम्मत से करता है, दिलेरी से करता है। लड़ाई लड़ते हुए मैंने हिम्मत के साथ अपने पैर पर गोली खाई थी। गोली लगने का अफसोस नहीं है मुझे, अफसोस इस बात का है गोली लगने के बाद मुझे फौज से रिटायर कर दिया गया और मैं अपने देश की सेवा नहीं कर पाया। देखिए सर, आप टेंशन टाइट मत कीजिए। वो डरते डरते कहना चुया रीटा की आदत है। और कौन कहता है कि आप देश की सेवा नहीं कर रहे? आप शहीद फौजी भाइयों के लिए, उनके परिवारों के लिए इतना कुछ कर रहे हैं। ये भी तो देश सेवा ही हुई ना। मयूरी को तो ये जानकर बहुत खुशी हुई कि आप रिटायर होने के बाद भी अपने सभी फौजी भाइयों की मदद कर रहे हैं। तो आप लोग भी मदद कीजिए फौजी भाइयों के परिवार वालों के लिए अपना योगदान देकर। सिर्फ 1 रुपया प्रत्येक व्यक्ति। 1 रुपया? लेकिन फौजी भैया, 1 रुपए में क्या होगा? कैसी बातें कर रही हैं आप? 125 करोड़ लोगों का देश है ये। अगर हर व्यक्ति 1 रुपया देता है तो 125 करोड़ रुपए होते हैं और इतने पैसों में से तो बहुत कुछ किया जा सकता है। वाह राजेश्वर जी वाह। अब मुझे 1 रुपया चंदा लेने के पीछे की आपकी भावना समझ में आई। देख रहे हो बेटा क्या सोच है इनकी। देने वाले के लिए 1 रुपया देना बिल्कुल कोई बात नहीं है, लेकिन 1-1 रुपया मिलकर 125 करोड़ रुपए इकट्ठे हो सकते हैं देश के फौजी भाइयों के परिवार की मदद के लिए। कितनी बड़ी बात है। जय श्री राम। भगवान राम। श्री रामचंद्र जी, चलो चलो। अहो भाग्य हमारे जो आप यहाँ पधारे। श्री राम, मयूरी को आशीर्वाद दीजिए कि मयूरी सदा नाचती रहे। राम जी, आप तो सचमुच के श्री रामचंद्र जी लग रहे हैं डरते डरते। ये तो शंकर लाल है पकौड़ी वाला। टेंशन टाइट, बाबूजी इज राइट। आप लोगों ने हमें पहचाना या नहीं? ऊपर भगवान, मुंबई में सलमान और यहाँ बलवान, और अब रावण भी। हरिओम हरिओम। और मैं कुंभकर्ण। और मैं मेघनाथ। आप सब ने बाकायदा अपने अपने चरित्र के हिसाब से किरदारों को चुना है। बात तो आपकी सही है। बहुत बहुत बधाई हो भैया। ये सारी बातें होती रहेगी बाबूजी। फिलहाल आप जय श्री राम बोलिए और रामलीला के लिए चंदा लेकर आइए। हरिओम। क्या सोच रहे हैं बाबूजी? इस साल जो चंदा इकट्ठा होगा रामलीला से, उससे हम अपने फौजी शहीद भाइयों के लिए स्मारक बनवाएंगे। शहीद फौजी भाइयों के लिए स्मारक बनाने से ज्यादा जरूरी है उनके परिवार की भलाई के बारे में सोचना। ओ भाई साहब, बिना मांगे राय देके रायता काहे को फैला रहे हो? कौन है आप? मैं वो फौजी हूँ जिसने आपकी सुरक्षा के लिए अपना एक पैर गंवाया है। ओहो। शहीद फौजियों के लिए क्या सोचना है मैं तुमसे बेहतर जानता हूँ। अच्छा, देखिए, हमें जो सोचना है वो हम सोचेंगे। बाबूजी, आप फिलहाल चंदा दीजिए। बेटा गोमुख, एक 150 रुपए दे इनको। जी बाबू। अरे बाबूजी इतना तो दीजिए जो कम से कम हमें लेते वक्त शर्म ना आए। ओह। और हाँ बाबूजी, आपको तो कुछ भी देने में शर्म तो आएगी नहीं। बात तो आपकी सही है। अबे देख क्या रहा है छोटे, 2500 की रसीद काट बाबूजी के नाम की फटाफट। लीजिए। देखिए, हमारे बाबूजी कहते हैं कि चंदा श्रद्धा से दिया जाता है, जोर जबरदस्ती से नहीं। इसका मतलब भगवान राम में आपकी कोई श्रद्धा नहीं रही बाबूजी। बाबूजी, भक्ति और शक्ति की ताकत शायद आप नहीं जानते।
भगवान राम पर श्रद्धा न रखकर आप बहुत बड़ा अधर्म का काम कर रहे हैं बाबूजी। देखिए, ऐसा है कि भगवान श्री राम पर तो हमारी पूरी श्रद्धा है, लेकिन आपकी ये भ्रष्ट रामलीला मंडली और इसके श्री राम पर बिल्कुल कोई श्रद्धा ना तो थी और ना कभी होगी। और पिछले साल भी आपने रामलीला में चंदा मांगा था, ये बोल के कि आप गरीबों की मदद करेंगे। चंदा तो इकट्ठा किया, लेकिन ना तो ठीक से रामलीला करी और ना ही किसी गरीब की ट्रेन को स्टेशन पे लगाया। भ्रष्ट मंडली है आपकी। सुन लिया? ए, तमीज से बात कर बालक, तू अपनी मर्यादा लांग रहा है। मर्यादा तो आप लांग रहे हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। ये रामलीला में राम के कपड़े पहनकर कोई राम नहीं बन जाता। राम का अभिनय करने से बेहतर ये है कि आप राम के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करें, थोड़ा पढ़े लिखें, तब समझ में आएगा राम क्या थे। पर बाबूजी, इस बार जो हम रामलीला कर रहे हैं वो फौजी भाइयों के भले के लिए कर रहे हैं, और आप उसमें भी अपनी टांग अड़ा रहे हैं बीच में। ए, सावधान! बिल्कुल मत सोचना कि मेरे फौजी भाई तुम जैसे धोखेबाजों से कोई उम्मीद रखते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और अब तो हम आपको 1 रुपया भी चंदा नहीं देंगे, बल्कि बाकी लोगों को भी बोल देंगे कि आप लोगों को चंदा ना दिया जाए। अच्छा नहीं कर रहे बाबूजी ये सब आप। अच्छा, इसका परिणाम बहुत महंगा पड़ेगा। अबे ओ जमूरे, ये मत सोचना कि एक टांग खराब है, बाजुओं में अभी भी बहुत दम है। बाबूजी की तरफ आंख उठाने से पहले तुझे मुझसे निपटना होगा। ठीक है बाबूजी, हम चलते हैं। वैसे आपने चंदा ना देकर अच्छा नहीं किया। प्रभु राम को आपने दुख पहुंचाया है और इसका अंजाम आपको भुगतना पड़ेगा। चलो रे। नमस्ते। राजेश्वर जी, आपका जज्बा देखकर एक बार फिर मेरा सर गर्व से ऊंचा हो गया। बाबूजी, दुश्मन सिर्फ सरहदों पर नहीं, देश के अंदर भी होते हैं, और ऐसे दुश्मनों को सबक सिखाना भी हम फौजियों का फर्ज है। बेटा, खाने की तैयारी करो। राजेश्वर जी आज बिना खाना खाए चिड़ियाघर से नहीं जाएंगे। जी बाबूजी। हाँ। नहीं नहीं बाबूजी, आज नहीं, शहीद योगदान के लिए और भी कई जगह जाना है। जय हिंद। जय हिंद। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।